सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल SKT इंट्रो डी पर। हमने चैनल के नाम में कुछ परिवर्तन किया है। पहले बच्चों के कमेंट आते थे, सर चैनल का नाम कोई ऐसा रखिए जिसे सब आसानी से ढूंढ सकें। तो आप यदि SKT इंट्रो डी लिखकर यूट्यूब पर सर्च करेंगे, सबसे पहले हमारा चैनल आ जाएगा। वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर अपनी पसंद का, अपनी रुचि का कोई भी वीडियो देख सकते हैं, या फिर आपको जिस भी टॉपिक का वीडियो देखना उसको आप देख सकते हैं। हमने ज्योतिष विषय को छोड़कर बाकी सभी विषयों पर जो है वो वीडियो बनाए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, कंटेंट प्रोवाइड करवाया हुआ है। एक ज्योतिष का बचा हुआ है, वो आगे भविष्य में हम वो भी प्रोवाइड करवा देंगे। हमारे द्वारा जो कंटेंट उपलब्ध करवाए गए हैं वो आप चाहे किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें संस्कृत पूछी जाती है, संस्कृत से रिलेटेड, तो उसमें आप सब में वो जो है हमारा कंटेंट यूजफुल रहेगा। तो जैसे आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, या कोई टेट है, एस्टेट, सी टेट, या कोई अदर टेट, या फिर आप कोई टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे TGT, PGT, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, या आप संस्कृत से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हैं, विशारद कर रहे हो, शास्त्री कर रहे हो, MA कर रहे हो, आचार्य कर रहे हो, BEd कर रहे हो, तो सभी में जो हमारे द्वारा कंटेंट उपलब्ध करवाया गया है, जो हमारी वीडियोज हैं वो उपयोगी सिद्ध होंगी और उससे आपको अपने अध्ययन में बहुत सहायता मिलेगी। हमारा जो टॉपिक है कारक, उसमें हमने षष्ठी विभक्ति तक पहले किया, षष्ठी तक पहले हमने किया है। अब जो हमारा आगे है वो है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण कारक। तो चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या क्या दिया है, क्या सूत्र हैं, क्या इसकी परिभाषाएं हैं और क्या नियम बनाए गए हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, आधारो अधिकरणम, यानी जो आधार होता है वो अधिकरण होता है। आधार किसका? कर्ता जो भी काम करता है, जो भी क्रिया करता है, उसका जो आधार होता है, जहां पर वो क्रिया हो रही हो, वो अधिकरण होगा, उसको अधिकरण बोलेंगे। कर्तृक्रम द्वारा तन्निष्ठ क्रिया या आधार कारकम अधिकरणम स्यात्, यानी कर्ता के कर्म द्वारा जहां पर क्रिया हो रही है तो उसका जो आधार होगा वो कारक, उसको अधिकरण कारक बोलेंगे, उसकी अधिकरण संज्ञा होगी। सप्तम्याधिकरणे च, यानी और अधिकरण में सप्तमी हो जाए, सप्तमी, यानी जो वहां पर अधिकरण कारक का प्रयोग होगा तो वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। चलिए, अब अधिकरण कारक भी तीन प्रकार के होते हैं। पहले औपश्लेषिक, वैश्विक और अभिव्यापक। औपश्लेषिक कौन सा होता है? इसमें उपसर्ग लगा है और श्लेष शब्द है, श्लेष के साथ उपसर्ग लगकर ये औपश्लेषिक बना है। तो इसका मतलब होता है उप मतलब समीप का, श्लेष मतलब जुड़ाव, जिसका समीप का जुड़ाव यानी भौतिक जुड़ाव जिसका हो, जो हमें प्रत्यक्ष आंखों से दिखाई देता हो। तो जो भौतिक जुड़ाव होता है, जिसे भौतिक, जहां पर भौतिक जुड़ाव जो होता है, या जहां पर हमें ये अप्रत्यक्ष दिखाई देता है कि ये क्रिया यहाँ पर हो रही है, तो वो क्या होगा? वो औपश्लेषिक आधार होगा। जैसे कटे आस्ते, चटाई पर बैठा है, तो हमें स्पष्ट दिखेगा कि वो चटाई पर बैठा हुआ है। तो जहां बैठने की क्रिया कहाँ हो रही है? कट, चटाई पर हो रही है, तो कट में क्या हुआ? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग, इसकी अधिकरण संज्ञा हुई, फिर इसमें सप्तमी का प्रयोग हुआ। वैसे ही आगे दिया स्थाल्याम पचती, थाली में पकाता है, तो थाली में पकाता है, ये भी क्या है? औपश्लेषिक आधार है, क्योंकि इसको भी हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, इसका भी नजदीक का संबंध है, समीप का संबंध है। चलिए आगे क्या कहता है? वैश्विक आधार। वैश्विक, विषय से संबंधित, वैश्विक मतलब विषय से संबंधित जो आधार होता है। विषय क्या होता है? किसी को कोई रुचि हो सकती है, इच्छा हो सकती है, कोई नफरत हो सकती है किसी के प्रति, तो वो क्या होता है? वो वैश्विक आधार होता है। ठीक है, यानी जो मानसिक व्यापार होता है, मानसिक व्यापार का जो आधार होता है, जिसको हम देख नहीं पाते, वो क्या होता है? वो वैश्विक आधार होता है। तो इसमें जैसे दे रखा है, मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष में इच्छा है। तो मोक्ष को हम देख तो नहीं सकते कैसा है, लाल है, हरा है, पीला, काला, लेकिन वो रुचि से संबंधित, किसमें रुचि है? मोक्ष में रुचि है। तो जहां किसमें इच्छा है, कहाँ कर्म का आधार क्या है? मोक्ष, यानी इच्छा कहाँ कर रहा है वो? मोक्ष प्राप्त करने की। तो मोक्ष उसका क्या है? आधार है,
कर्म का, तो इसलिए क्या हुआ, मोक्ष की अधिकरण संज्ञा हुई, फिर इसमें सप्तमी का प्रयोग हुआ। तो ये कैसा है, ये वैश्विक आधार है, वैश्विक। एक तीसरा है अभिव्यापक। अभिव्यापक मतलब जो फैला हुआ हो, जिसका प्रचार प्रसार बहुत हो, तो वो अभिव्यापक आधार होता है। अभिव्यापक, इसको हम सार्वभौमिक सत्य में भी गिन सकते हैं, यानी जो सार्वभौमिक सच्चाई हो वो सभी जगह फैली रहती है, तो वो क्या होता है, वो अभिव्यापक आधार होता है। जैसे सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, सब में आत्मा है, यानी ये फैला हुआ है। तिलेषु तैलम अस्ति, तिलेषु तैलम, तो ये क्या है, ये अभिव्यापक आधार है, ये सार्वभौमिक सत्य है, इसलिए इसे अभिव्यापक आधार है। ये इसकी अभिव्यापकता के अर्थ में क्या होगी, अधिकरण संज्ञा हुई, सप्तमाधिकरणे च सूत्र से सप्तमी का प्रयोग। चलिए, मुझे आशा है आपको ये समझ आया होगा। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, कतस्य इन विषयस्य कर्मणि उपसंख्यानम। क्या कह रहा है, कत प्लस इन। ये कह रहा है भाई, जहां कत प्रत्यय लगा हो नपुंसक में, नपुंसक भाव अर्थ में यदि कत प्रत्यय लगा हो, तो जैसे अधि उपसर्ग पूर्वक हमने इंग धातु ली, क्या बना इसका, अधितम बना, अधितम। लेकिन जैसे इसमें कत लगाएंगे भाव अर्थ में, भाव का मतलब क्या होता है, मतलब क्रिया ही होता है। तो भाव अर्थ में जब कत इसमें इन लग गया, ये कत इसमें लगकर अधितम बना था, जब इसमें इन प्रत्यय और लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, अधीति बन जाएगा। तो कहता है कि भाई इसका जो कर्म होता है उसमें क्या हो जाती है, उसमें सप्तमी का प्रयोग हो जाता है, उसकी भी अधिकरण संज्ञा होकर उसमें भी सप्तमी का प्रयोग हो जाता है। तो इसका कर्म क्या है, व्याकरण, तो व्याकरण में क्या हो गई, सप्तमी प्रयोग। व्याकरण में सप्तमी का प्रयोग हुआ, व्याकरण नहीं बना। ठीक है, तो यही कहता है कि तस्य इन विषयस्य कर्मणि उपसंख्यान, यानी जहां किसी क्रिया के साथ भाव अर्थ में, नपुंसक में भाव अर्थ में किसी क्रिया के साथ कत प्रत्यय लगा हो, जैसे अधितम बन जाता है अधि उपसर्ग के साथ कत प्रत्यय लगकर इंग धातु के साथ, तो अधितम बन जाता है, ये नपुंसक में बन गया अधितम। अब इसे यदि भाव अर्थ में क्या हो जाए, इन प्रत्यय और लग जाए, ठीक है, इन प्रत्यय और लग जाए तो ये अदिति बन जाता है। तो इसका जो कर्म होगा वो क्या होगा, वो सप्तमी में उसका प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ क्या पढ़ा, व्याकरण पढ़ा है, तो व्याकरण में उसका मतलब उसने पढ़ा है, व्याकरण में ज्ञान प्राप्त किया है, तो क्या हुआ, व्याकरण में सप्तमी का प्रयोग हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, साधु असाधु प्रयोग, यानी जहां साधु और असाधु ये दो शब्द हैं, इनका प्रयोग जिसके साथ होगा, जिसके लिए साधु यानी अच्छा या बुरा होगा, उसमें क्या होगी, उसमें सप्तमी का प्रयोग होगा। जैसे साधु कृष्णो मातरी, यानी कृष्ण जो है माता के लिए अच्छा है, सज्जन है। असाधुर मातुले, और मामा के लिए क्या है, बुरा है। तो जिसके लिए भी अच्छा या बुरा होगा उसमें क्या होगी, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा, उसके अधिकरण संज्ञा होगी। आगे सूत्र आया है निमित्तात कर्म योगे। निमित्त क्या होता है, यहाँ निमित्त का मतलब फल है। ठीक है, किसी फल की इच्छा में और कर्म का योग यहाँ वहां पर हो रहा हो, कर्म योग मतलब कर्म का समवाय वहां पर हो, तो उसमें सप्तमी होती है किसी फल की इच्छा में। ठीक है, यानी जो जिस भी फल की इच्छा की जाती है, जिसकी फल के लिए कोई कर्म का समवाय हो रहा हो, तो उसमें सप्तमी का प्रयोग होता है, उसकी जो है अधिकरण संज्ञा होती है। उदाहरण से समझ में आएगा कि अगर चर्मणि द्वीपिनम हंति, चाम के लिए बाघ को मारता है। ठीक है, चर्मणि द्वीपिनम हंति, चाम के लिए द्वीप को मारता है, तो फल क्या है, चर्म को प्राप्त करना। ठीक है, फल क्या है, चर्म को प्राप्त करना। और कर्म योग यहाँ पर क्या हुआ है, द्वीप, द्वीप कर्म कारक है, इसका कर्म का योग भी हुआ है यहाँ पर। तो इसलिए कह रहा है कि कर्म का योग हुआ हो, कर्म का समवाय हुआ हो, संयोग हुआ हो, और निमित्त यानी फल जहां पर बताया जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसमें सप्तमी का प्रयोग होगा। जहां कर्म का प्रयोग हुआ हो और फल जो बताया गया हो कर्म के समवाय के साथ, तो कर्म उसमें फल में सप्तमी का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर चर्म के लिए द्वीप को मारता है, तो इसमें क्या होगा कि द्वीप कर्म है, इसका योग हुआ है, क्रिया क्या हो रही है उसको मारने की। तो क्यों मारा जा रहा है, किस फल प्राप्ति के लिए, चरम की प्राप्ति के लिए। तो जो फल है उसमें सप्तमी का प्रयोग हो गया, चर्मणी बन गया। आगे दंत्योर हंति कुंजरम, दांतों के लिए हाथी को मार देता है। अब यहाँ भी क्या है, कर्म क्या है, कुंजरम हाथी, और क्रिया क्या हो रही है, मारने की। तो
फल क्या है यहाँ पर? फल है दांत, ठीक है। दांतों को प्राप्त करना चाहता है तो दांतों के लिए हाथी को मार रहा है, तो फल क्या है? दांत, तो दांतों में क्या हुई? सप्तमी का प्रयोग। ऐसे ही यहाँ पर केशेषु चमरिमहंति शिमिनी पुष्कल को हता, यहाँ पर फल, जहां भी फल का प्राप्ति या फल बताया जाता है कर्म के योग में, उसमें सप्तमी का प्रयोग होगा। आगे चलते हैं। आगे सूत्र क्या कह रहा है? यस्य च भावेन भाव लक्षणम। भाव का मतलब क्या था? क्रिया। यहाँ भी भाव का मतलब क्रिया। ये कह रहा है कि जिस क्रिया से किसी दूसरी क्रिया का लक्षण हो, यानी किसी दूसरी क्रिया पता चले, जहां पर एक क्रिया हो रही हो उससे किसी दूसरी क्रिया का भी पता चले, तो जो पहले क्रिया होती है उसमें क्या हो जाता है? उसमें सप्तमी का प्रयोग होता है। जैसे गोसु दूयमानासु गत, यानी दो तो ये गांव में से वो निकल गए। पहली क्रिया क्या हो रही थी? गाय धोने की हो रही थी, फिर वो बाद में निकला, यानी वो काम चल ही रहा है। तो गोसु गायों को दू रहा है, यहाँ पर क्या है? कर्म में भी क्या होगी? सप्तमी, और क्रिया में भी क्या होगी? सप्तमी। जो पूर्व क्रिया उसमें भी सप्तमी का प्रयोग हो। तो गोसु दुय मानासु गता में, यानी गोसु गाय में, और दुय मानासु पूर्व क्रिया में क्या हो गई? सप्तमी का प्रयोग हो गया। हाँ, एक जो पूर्व क्रिया होती है वो खत्म नहीं होती, बाद वाली क्रिया जो खत्म हो जाती है। यानी पहले गायों का दूध निकाला जा रहा था, गायों का दूध निकाला जा रहा था, फिर आने की क्रिया हुई या जाने की क्रिया हुई, ठीक है। जाने की क्रिया पूरी हो चुकी, लेकिन गाय दुहने की जो क्रिया वो पूरी नहीं हुई, तो उस क्रिया में क्या है? सप्तमी का प्रयोग हो। आगे कहता है अर्हाणाम कर्तृत्वे अनहराणाम अकर्तृत्वे तद्वैपरीत्य। अर्ह क्या होता है? योग्य है, ठीक है। अर्ह मतलब योग्य। जो जिस काम में दक्ष होगा, योग्य होगा, उस काम में क्या होगी? सप्तमी का प्रयोग होगा। या जो जिस काम में योग्य नहीं अयोग्य होगा, अनहराणाम, ठीक है। या फिर विपरीत भी हो सकता है, विपरीत है, उसके विपरीत भी क्या होगी? सप्तमी का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर दिया सत्सु, यहाँ भी सप्तमी लगी है, त्रत्सु यहाँ भी सप्तमी लगी है। असंतः आसते, आगे भी ऐसे ही असत्सु तिष्ठत्सु, इसमें भी संतस्तरंती। आगे दिए सत्सु तिष्ठत्सु असंतस्तरंती, असत्सु त्रत्सु संतस्तिष्ठन्ति। तो ये सब क्या है? ये आगे असत्सु तरत्सु सत्सु तिष्ठत्सु, ये क्या? इसमें सब में सप्तमी लगी है। किस कारण से? इस सूत्र की वजह से। अर्हाणाम कर्तृत्वे अनहराणाम अकर्तृत्वे तद्वैपरीत्य। ये यही कहता है कि जो योग्यता जहां पर होती है, योग्यता का भाव अर्थ जहां पर होगा, दक्ष कह लो या उचित कह लो, उचित या दक्षता का जहां पर भी अर्थ होता है, तो जिसमें योग्यता होगी, ठीक है, तो जिसमें योग्यता होगी उसमें सप्तमी का प्रयोग होगा, या अयोग्यता जिसमें होगी या उल्टा जिसमें होगा, सप्तमी का प्रयोग वहां पर हम करेंगे। आगे क्या कह रहे हैं? षष्ठी चा अनादरे। चा आ गया, चा मतलब इसमें सप्तमी भी होगी। अनादर मतलब, अनादर क्या होता है? कि अपमान करना किसी का, ठीक है, कि किसी का अनादर का अधिकता हो कहीं पर, तो वहां पर षष्ठी और सप्तमी दोनों का प्रयोग होगा। इसमें उदाहरण क्या दिया है? रुदती पुत्रे रुदतो व पुत्रस्य प्रावर्जित, यानी कोई माता है वो अपने बेटे को रोते हुए को छोड़कर चली गई, तो इसमें क्या है? रुदती पुत्रे सप्तमी का प्रयोग भी हुआ है, यानी पुत्र का अनादर किया जा रहा है, ठीक है। रुदतो व पुत्रस्य, यानी रुदतो पुत्रस्य, यहाँ षष्ठी का प्रयोग हुआ है। षष्ठी और सप्तमी दोनों का प्रयोग हुआ है, किस अर्थ में हुआ है? अनादर के अर्थ में। तो जिसका अनादर किया जाता है उसमें षष्ठी या सप्तमी आप दोनों ही लगा सकते हैं। आगे क्या कह रहा है? स्वामी ईश्वर अधिपति दायाद असाक्षी प्रतिभु प्रसूतिश्च। तो ये जितने भी हैं, स्वामी ईश्वर अधिपति दायाद साक्षी प्रतिभु और प्रसूत, ये जिसके इनके अंदर जो कोई भी है उसमें सप्तमी का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे किसका स्वामी है? गवाम गोसुवा स्वामी, ठीक है। गवाम गोसुवा स्वामी, यानी ये गायों का स्वामी है। या किससे पैदा हुआ? गायों से पैदा हुआ। गवाम गोसुवा प्रसूत, गायों से पैदा हुआ। ऐसे ही दूसरों का भी देखना चाहिए। स्वामी ईश्वर अधिपति, ये तीनों का एक ही मतलब होता है, लेकिन इनका सबका प्रयोग किया है, तो इसका मतलब यही हो सकता है कि इनके और पर्यायवाची कोई शब्द होंगे तो उनके साथ सप्तमी का प्रयोग नहीं होगा, केवल इन्हीं तीनों के साथ सप्तमी का प्रयोग होगा। बाकी दायाद असाक्षी प्रतिभु
असाक्षी मतलब जिसने कुछ नहीं देखा हो। तो ये क्या होता है, इनके जिसके साथ ये लगे हों, इनके अधिकार क्षेत्र में जो भी आता हो, जैसे स्वामी, ईश्वर, अधिपति, ये किसका स्वामी है, किसका मालिक है, यानी किसका इसके अंडर में कौन है, तो गायों का स्वामी है तो गवाम गोसु, इसमें षष्ठी या सप्तमी लगेगी। ठीक है। असाक्षी, किसका असाक्षी है, तो उसमें भी षष्ठी सप्तमी लगेगी। प्रसूत, कहा किसका, किसकी पैदाइश है, तो गायों की पैदाइश है तो गवाम गोसु हुआ, तो क्या है वहां भी षष्ठी और सप्तमी का प्रयोग होगा। आगे कह रहा है आयुक्त कुशलाभ्याम च सेवायाम। चलिए, ये कह रहा है आसेवा में, आसेवा अर्थ में, आसेवा मतलब तैयारी, तत्परता, तत्परता या लगा होना, लगा होना, यानी जब आयुक्त और कुशल इन दोनों का अर्थ लगा होना या तत्परता इस अर्थ में इनका प्रयोग हो, तो इसके योग में सप्तमी का प्रयोग होता है। सप्तमी और षष्ठी दोनों का प्रयोग होता है। जैसे इसमें दिया है आयुक्त कुशलो व हरिपूजने हरिपूजनस्य वा, यानी वो हरि पूजन में तत्परता करता है, हरि पूजन में लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपने सप्तमी भी देखी और षष्ठी भी देखी, दोनों का ही हम प्रयोग कर सकते हैं। किसके साथ, आयुक्त और कुशल के साथ। अर्थ क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए आसेवा यानी तत्परता, या कह सकते हैं सीधे शब्दों में लगा हुआ, किसी काम में लगा हुआ। आगे सूत्र आया है, ये कहता है यतश्च निर्धारणम, जिनमें से निर्धारण किया जाए, जिनमें से निर्धारण किया जाए वहां भी क्या हो जाएंगी, षष्ठी और सप्तमी दोनों का प्रयोग होगा। तो देखते हैं जैसे कैसे। तो निर्धारण भी कई प्रकार से होता है, जाति से निर्धारण किया जाता है, गुण से निर्धारण किया जाता है, क्रिया से निर्धारण किया जाता है, संज्ञा नाम से निर्धारण किया जाता है। इनके सबके अलग अलग उदाहरण देखेंगे। क्या कहता है, सबसे पहले जाति, निर्णाम नृषु ब्राह्मण श्रेष्ठ, यानी मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। अब ब्राह्मण क्या है, एक जाति है। ठीक है, ब्राह्मण क्या है, जाति है, जाति है। नृणाम नृषु, मनुष्यों में, तो जिसमें श्रेष्ठता हो या जिसमें से निर्धारण किया जाए उसमें षष्ठी और सप्तमी आएगी। तो यहाँ जाति चुनी गई है श्रेष्ठ, ब्राह्मण। 4 प्रकार की जातियां होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये निर्णाम नृषु व ब्राह्मण श्रेष्ठ है, तो ये ब्राह्मण इसको श्रेष्ठ बताया गया है, ये जाति है ब्राह्मण। तो जाति के आधार पर यहाँ निर्धारण किया गया है, किसमें से किया गया, मनुष्यों में। तो इसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों का प्रयोग हुआ। आगे एक और उदाहरण दिया है गुण का, गवाम गोशुवा कृष्णा बहुशीरा, यानी गायों में जो कृष्ण गाय होती है वो बहुत दूध वाली होती है। अब इसमें कृष्ण क्या है, गुण है। ठीक है, काली गुण होता है, ये गाय सफेद भी होती है, काली भी होती है, चितकबरी भी होती है। ठीक है, तो ये कृष्ण क्या है, गुण है। तो ये गुण के आधार पर यहाँ निर्धारण किया गया है कि जो काली गाय होती है, काली गाय वो ज्यादा दूध वाली होती है। तो किस में से निर्धारण किया, गायों में, तो गायों में षष्ठी और सप्तमी का प्रयोग होगा। तो यहाँ निर्धारण किस अर्थ में, गुण के आधार पर यहाँ पर निर्धारण किया है। आगे है गच्छताम गच्छत्सु व धावन शीघ्र, चलते हुए में दौड़ने वाला जल्दी है, दौड़ने वाला जल्दी चलता है। तो इसमें क्या है, क्रिया के आधार पर निर्धारण किया है। धावन क्या होता है, क्रिया है, दौड़ना क्रिया है एक। तो किस में निर्धारण किया है, चलते हुए में। तो चलते हुए में गच्छताम और गच्छत्सु, इन दोनों में षष्ठी और सप्तमी का प्रयोग हो गया। आगे छात्रानाम छात्रेषु मैत्र पटु, छात्रों में मैत्र जो है वो चालाक है, तेज है, होशियार है, ये कह सकते हैं। यहाँ क्या, नाम के आधार, मैत्र किसी बच्चे का नाम है मैत्र। ठीक है, तो ये नाम के आधार पर यहाँ पर निर्धारण किया गया है। तो यहाँ भी छात्र और छात्राणाम, छात्रेषु और छात्रानाम षष्ठी और सप्तमी दोनों का यहाँ पर प्रयोग हुआ, क्योंकि इन्हीं में से छात्र जो मैत्र उसका निर्धारण किया गया। तो मुझे आशा समझ में आया होगा आपको। पंचमी विभक्ति, आगे सूत्र क्या कहता है, पंचमी विभक्ति। विभक्ति मतलब विभाजन करने पर पंचमी का प्रयोग होगा। विभाजन जहां से किया जाता है, स्थिरता जहां पर हो तो वहां पर पंचमी का प्रयोग होगा। जैसे मथुरा पाटली पुत्र के भी आढ़्यतर, मथुरावासी हैं वो पाटलिपुत्र के लोगों से आढ़्यतरा अमीर है। तो पिछला जो सूत्र आया था यतश्च निर्धारणम, इसमें क्या था, जहां से निर्धारण किया गया था, जिसका निर्धारण किया था वो सब एक ही समुदाय विशेष के थे। ठीक है, जैसे वहां पर आया था छात्राणाम या छात्रेषु
मैत्र है पटु। इसमें क्या है कि मैत्र जो लड़का है वो है तो सभी छात्रों में से ही है, ठीक है, लेकिन वो बाकी सबसे वो अलग है, उसकी विशेषताएं अलग हैं, वो चालाक अलग है सबसे, तो इसलिए उसका निर्धारण हो गया। वैसे ही एक और उदाहरण था निर्णाम नृषु व ब्राह्मण श्रेष्ठ। यहाँ भी ब्राह्मण जो है वो मनुष्यों में से ही है, मनुष्यों में से ही एक है, तो इसलिए ये अलग अलग नहीं है यहाँ पर दोनों चीजें, ये एक ही चीज है, और उस एक ही चीज में से एक ही समुदाय में से किसी को छांट कर किसी का निर्धारण किया गया है, तो यथश्च निर्धारणम वहां लगा। लेकिन ये पंचमी विभक्ति ये क्या कहता है, विभक्त मतलब विभाजन करने पर। विभाजन करना मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग चीजें हो जाती हैं, ठीक है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, तो जहां एक चीज से दूसरी चीज का विभाजन किया जाता है या उसको तोड़ा जाता है, तो वहां पर पंचमी का प्रयोग होता है, ये सूत्र का कहना है। जैसे यहाँ पर मथुरा पाटलिपुत्र के भय आढ्यतरा, यानी जो मथुरा वासी हैं वो पाटलिपुत्र वासियों से ज्यादा अमीर हैं, तो इसमें दोनों को अलग अलग किया गया है कि मथुरा वासी और पाटलिपुत्र वासी दोनों अलग अलग हैं, और पाटलिपुत्र वासी जो हैं वो कम अमीर हैं और मथुरा वासी ज्यादा अमीर हैं। तो इसमें जिससे अलग किया जाता है, पाटलिपुत्र वालों से अलग किया गया है, तो वहां पर क्या होगा, पंचमी का प्रयोग हो जाएगा, इसलिए पाटलिपुत्र के भय यहाँ पंचमी का प्रयोग हुआ है। आगे क्या कह रहा है, साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम्या प्रत्यय, यानी साधु और निपुण इन दोनों के साथ अर्चायाम, अर्चा क्या होता है, किसी की पूजा करना या मान सम्मान करना, तो उसमें सप्तमी का प्रयोग होता है। साधु और साधु के प्रयोग में सप्तमी का प्रयोग होता है, ठीक है, ये हम पहले देख चुके हैं, ये दोबारा से आ गया कि साधु और निपुण शब्दों के योग में जब इनका अर्थ क्या आए, अर्चा यानी पूजा करना या सम्मान करना आए, तो वहां पर सप्तमी का प्रयोग होता है, लेकिन कंडीशन क्या रख दी, अप्रत्यय। अप्रत्यय मतलब प्रति उपसर्ग का प्रयोग वहां पर न हो, तो यदि वहां पर प्रति उपसर्ग का प्रयोग नहीं होगा तो वहां पर क्या होगा, सप्तमी का प्रयोग होगा साधु और निपुण शब्दों के साथ, शब्दों के योग में, जब इनका अर्थ पूजा के अर्थ में या सम्मान के अर्थ में होगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया, मातृ कृष्ण साधु निपुणो वा, यानी जो माता है उसके लिए जो कृष्ण है वो साधु है, निपुण है, यानी कृष्ण जो है वो अपनी माता का सम्मान करता है, पूजा करता है, ये इसका अर्थ यहाँ पर निकल के आता है। चलिए, प्रति लगा होगा तो नहीं होगा, तब द्वितीय का प्रयोग। जैसे इसमें आगे उदाहरण दिया है, अप्रत्यादि भी रीति वक्तव्यम, यानी जो वहां पर अप्रति किया है, ये वार्तिक है कात्यायन का, तो इसमें कुछ संशोधन किया है कात्यायन ने, इसमें कहा कि भाई प्रति प्रति उपसर्ग को ही नहीं, बाकी और उपसर्ग भी होंगे तब भी वहां पर क्या होगा, सप्तमी का प्रयोग नहीं होगा, द्वितीय का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया है, साधुर निपुणो व मातरम प्रति परि अनुवा, यहाँ पर प्रति उपसर्ग तो आया ही है, साथ में परि उपसर्ग भी आया है और अनुपसर्ग भी आया है, तो जब ये उपसर्ग आ गए तो यहाँ मात्र ही नहीं हुआ, सप्तमी का प्रयोग नहीं हुआ, साधु निपुण बेशक आए हो, लेकिन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि प्रति और परि और अनु का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ सप्तमी का प्रयोग नहीं हुआ, मात्र ही नहीं बना, तो क्या हुआ, कर्म कारक हुआ, द्वितीय का प्रयोग हुआ, तो क्या बनेगा, मातरम। ये कहने का अभिप्राय था इस वार्तिक। आगे है प्रसिद्ध उत्सुकाभ्याम तृतीया च, यानी जब प्रसिद्ध और उत्सुक इन दोनों शब्दों का योग प्रयोग होगा तो उसके योग में तृतीया से तृतीया भी होगी और सप्तमी भी प्रयोग होगी। यहाँ पर उदाहरण दिया है, प्रसिद्ध उत्सुको व हरिणा हरो व, देखो यहाँ हरिणा में तृतीया भी लगी है, ठीक है, तीसरी विभक्ति भी लगी है, और हरो में सप्तमी का प्रयोग भी हुआ है, तो ये तृतीय और सप्तमी का प्रयोग होगा, कब होगा, जब प्रसिद्ध और उत्सुक शब्द का प्रयोग होगा इसके योग। आगे क्या कह रहा है, नक्षत्र च लोपी, यानी नक्षत्रवाची कोई शब्द हो और उसमें कोई प्रत्यय लग जाए, लोपी मतलब लोप होने पर, नक्षत्रवाची कोई शब्द हो उसमें प्रत्यय लगकर लोप हो जाए, तो वहां भी क्या हो जाएगी, सप्तमी का प्रयोग हो जाएगा, वहां क्या हो जाएगा, सप्तमी का प्रयोग हो जाएगा। तृतीया का भी प्रयोग हो सकता है, ठीक है, तृतीया का भी प्रयोग हो जाएगा।
जैसे इसमें उदाहरण दिया, मूलेन आह्वयेत देवीम श्रवणेन विसर्जयेत, यानी यहाँ मूल में अण प्रत्यय लगा था तो मूल बन गया, मूलेन तृतीया का प्रयोग भी हो गया, श्रवणेन में भी तृतीया का प्रयोग होगा। तो या फिर हम दूसरे शब्दों में और दूसरी तरफ इसको देखें, सप्तमी का प्रयोग करें तो इसमें मूले और श्रवणे भी बन सकता है। मूले आवये देवीम श्रवणे विसर्जयेत, यानी मूल नक्षत्र में देवी का आवाहन करें और श्रवण में विसर्जन कर दें। तो ये इसका अर्थ है। कहने का भाव है कि जब नक्षत्रवाची कोई शब्द होगा और उसमें कोई प्रत्यय लगा होगा और वो लुप्त हो जाए यानी दिखाई न दे, तब साथ नक्षत्रवाची शब्द में सप्तमी का प्रयोग होगा। सप्तमी का भी और तृतीया का भी, तीसरी का विभक्ति का प्रयोग होगा और सप्तमी का भी हम कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, सप्तमी पंचम्यों कारक मध्य। ये कह रहा है कि भाई दो कारकों को यदि आपस में अलग करना है तो उसमें सप्तमी और पंचमी का प्रयोग होगा। ठीक है। शक्ति द्वय मध्य यौ कालाध्वनताभ्याम एतेन, यानी काल और मार्गवाची जो भी होंगे दो शक्तियों के बीच में, उसमें पंचमी और सप्तमी का प्रयोग होगा। जैसे अद्य भुक्त्वा अहम द्वया द्वा भुक्ता, यानी आज खाकर मैंने 2 दिन बाद खाया। ठीक है, ये इसका अर्थ ले सकते हैं। इसमें दवय है, ये दवी अहि यानी 2 दिन, या दवयात इसमें भी 2 दिन हो गए इसका मतलब भी, लेकिन एक में सप्तमी लगी है एक में पंचमी लगी है। तो यही कह रहा है कि जब दो कारकों को बीच से अलग किया जाता है, चाहे वो कालवाची द्वि अह दिन किसका वाचक होता है, समय का वाचक होता है। तो यहाँ कालवाची है इसलिए यहाँ पर सप्तमी का प्रयोग भी हुआ और क्या हुआ, पंचमी का प्रयोग भी हो। आगे अधिरीश्वरे सूत्र आया है, वो कहता है स्वस्वामी भाव संबंधी अधिकर्म प्रवचनीय संज्ञा, यानी स्वस्वामी भाव के अर्थ में यदि अधि का प्रयोग होगा तो वो कर्म प्रवचनीय उसकी संज्ञा हो जाएगी। ये कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है। कई बार आपने पेपर में भी यदि कोई एग्जाम में आपके सामने आया हो तो आता है कि कोई उदाहरण दे देते हैं, उसमें एक वो दे देते हैं, सूत्र दे देते हैं, एक अधिरीश्वर दे दिया, एक यस्माद अधिगम यस्य च ईश्वर वचनम तत्र सप्तमी, तो ये दे दिया। तो पूछ लिया जाता है कि इसमें सप्तमी कौन करता है, सप्तमी विभक्ति कौन करेगा, यस्माद अधिगम यस्य च ईश्वर वचनम, ये सप्तमी करेगा। यदि ये पूछा जाता है कि इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा कौन करेगा, तब अधिरीश्वर इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा करेगा। तो यहाँ पर एक कर्म प्रवचनीय संज्ञक सूत्र है। आगे इस सूत्र क्या कहता है, यस्मात् अधिकम, जिससे अधिक हो, यस्य च ईश्वर वचन हो, या फिर जिसका ईश्वर वचन हो, तत्र सप्तमी, उसमें सातवीं विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। यानी कर्म प्रवचनीय युक्त सप्तमी साथ, कर्म प्रवचनीय से जो युक्त होगा उसमें सप्तमी का प्रयोग होगा। इसमें उदाहरण दिया है, उपपरार्धे हरिर गुणा, यानी जो हरि के गुण है वो अधिक है, प्रार्थ मतलब अधिक है। यहाँ अधिभुवि राम, अधिभुवि राम, यानी राम यहाँ पर भूमि से भी ऊपर है। अधि रामे भू, यहाँ भी राम जो है भूमि से ऊंचे हैं। तो ये आप देखिए लास्ट का सूत्र आ गया। ये क्या कहता है, विभाषा क्रिय, विभाषा क्रिय। ये कहता है विभाषा विकल्प से क्रिय, मतलब क्रिय प्रयोग होने पर क्या कहता है कि अधि उपसर्ग के बाद यदि क्रिय धातु हो तो क्या होगा, वो क्रम प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्रम प्रवचनीय संज्ञा। जैसे यहाँ पर दिया है, यद अत्र माम अधिकृष्यति, इसमें क्या लगा है कि अधि उपसर्ग के साथ क्रिय धातु का प्रयोग है। ठीक है, तो ये यही कहता है कि जब अधि के साथ क्रिय धातु का प्रयोग लगेगा तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी क्रम प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। और यहाँ पर क्रम प्रवचनीय का फल है कि इसमें द्वितीय का प्रयोग होगा। क्रम प्रवचनीय युक्त द्वितीय, यहाँ पर वो सूत्र लगेगा, इसमें सप्तमी का प्रयोग नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ माम बना है, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मात्, तो माम बना है द्वितीय एक वचन। तो ये हमारी आज सप्तमी विभक्ति का जो अध्ययन था ये भी पूरा हो गया और इसके साथ हमारा कारक प्रकरण समाप्त। आज इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये हमारा चैनल है और यदि आपको लगा कि हमारे द्वारा जो कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है वो यूजफुल होता है या हमारे जो समझाने का तरीका अच्छा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यदि आपका कोई फ्रेंड संस्कृत से रिलेटेड किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो आप उसके साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।